सुत जय 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 हनुमान। सबका भला करो मेरे जय बजरंगी भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। बलवीरों के सरताज हो तुम। बलवीरों के सरताज हो तुम। बजरंग तुम्हारी जय। और इस प्रकार श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। समय बीतता चला गया। राज मिलने के बाद सुग्रीव भोग विलास में लीन हो गया और अपना दिया वचन भूल गया। निश्चात वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। शीघ्र फिर एक दिन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया वर्षा ऋतु की समाप्ति पर अब सुंदर और स्वच्छ ऋतु आ गई है। चारों ओर प्रकृति का ये निखार सदा ही मन को मोह लेता है। परंतु सीता के बगैर ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। भैया इस प्रकार निराश होना विपत्ति को और बढ़ाना है। भैया दुख तो इस बात का है कि सुग्रीव जी भी राज्य पाकर अपने वचनों को भूल गए। अब तो शरद ऋतु भी आ गई, किंतु वे अभी तक हमारी खबर तक नहीं लेने आए। भैया मुझे तो उसके स्वार्थ का उसकी बातों से ही मालूम हो गया था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे इस स्वार्थ का मजा चखा दो। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध होगा। यदि वह अपने वचनों को भूल गया हो तो भी हमारा वो मित्र है। तुम जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। किंतु लक्ष्मण क्रोध बिल्कुल मत करना। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। आपने जो वचन श्री रामचंद्र जी को दिए थे, क्या वे आप भूल गए हैं? हाँ, मुझे भली प्रकार याद है। वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम करने की आज्ञा उन्होंने ही मुझे दी थी। तो क्या आपके विचारों से वर्षा की अवधि 2-4 साल की होती है? हनुमान जी, आपने सत्य कहा। वर्षा ऋतु तो समाप्त हो गई है। क्या आपने कोई प्रबंध किया? महाराज, मेरे भेजे हुए दूतों को गए हुए बहुत दिन हो गए थे, किंतु कोई समाचार नहीं मिला। अच्छा हनुमान जी, अब
अपने वचनों को इतनी जल्दी भूल गए? भगवान, आपकी लीला कौन जान सकता है? मैं तो एक कुछ मंद बुद्धि बानर हूं, तो आपकी लीला को कैसे जान सकता हूं? क्षमा कीजिए नाथ। अच्छा, अब शीघ्र कीजिए। भैया, माता सीता के गृह में बहुत ही दुखी है। चलो जी भगवान, चलिए चलिए प्रभु। प्रणाम भैया। कल्याण, भगवान प्रणाम। कल्याण, भगवान, भगवान सबको क्षमा कीजिए भगवान। हे कृपा सिंधु, आपकी जगह माया का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं जान सकती। प्रभु, मैं भी उसी मोहिनी माया से छूट ना सका। कृपया आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, चिंता ना कीजिए। अब शीघ्र ही सीता की खोज का प्रयत्न कीजिए। हनुमान जी, अन्य दिशाओं को तो और वानर भेज दिए हैं। आप अंगद और जामन को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं, किंतु मुझे माता जी ने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो जाए। हनुमान जी, आपने सत्य कहा। अच्छा, यह मुद्रिका सीता को दे देना। इसे देखकर वह तुम पर पूर्ण विश्वास कर लेगी। हे पवन, यदि तुम्हें सीता मिल जाए तो कह देना कि राम उसके बिना अति व्याकुल है। न दिन को चैन आता है और न रात को नींद। और ये भी कह देना अब शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सौगंध मुझे इन चरणों की, माता सीता का पता लगाऊंगा। कर सका नहीं है कार्य को तो मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जामन जी, महाराजा सुग्रीव की आज्ञा से हम माता सीता को खोजने निकले थे। 4 माह व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक कुछ पता न चला। निराश न हो, हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य है। हमें धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखे श्रेष्ठ, और कितना? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें कोई सफलता मिलेगी या नहीं। अब आप ही बताइए, हम महाराज सुग्रीव को और प्रभु श्री राम को क्या मुख दिखाएंगे? कितने विश्वास के साथ उन्होंने कहा था। बाकी दिशाओं में तो दूसरे वानरों को भेजो, पर दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में जामन, नल और हनुमान जी को भेजो। युवराज, इस समय इस प्रकार से विपरीत होने का नहीं है।
आप किस गंगा के युवराज हैं? आपकी ऐसी मनोदशा को देखकर सैरा में अब आप ही बताइए हनुमान जी, हम और क्या करें, कहाँ जाएं? सारी दक्षिण दिशा तो हमने देख ली और यहाँ तक कि एक एक स्थान को बार बार देखा। अब अंत में इस निराश समुद्र को देखकर मेरा मनोबल टूट गया है। आप अधीर न हो युवराज। प्रभु श्री राम इस संकट से निकलने का कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। मेरा मन कहता है कि हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। यदि नहीं मिली तो? हनुमान जी, अति आत्मविश्वास हानिकारक होता है। आप मुझे यह बताइए कि यदि हम सफल ना हुए तो क्या मुख लेकर के शंकर न जाएंगे? युवराज, यदि सफलता हाथ में लगी तो मैं किष्किंधा कदापि वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रभु श्री राम को वचन देकर आया हूं कि मैं माता सीता की शुद्धि अवश्य ही लाऊंगा, और यदि ना ला सका तो उन्हें अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। युवराज, यदि मेरे प्रभु अपने पिता के वचनों का मान रखते हुए 14 वर्षों के लिए वनों में रह सकते हैं तो मैं भी उन्हीं का भक्त हूं। मैं इसी स्थान पर अपने प्राण दे दूंगा, परंतु उन्हें अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान हो जाओ साथियों, मुझे तो ये ऐसी किसी दुष्ट राक्षस की लगती है। कौन हो तुम जो हम पर हंस रहे हो? यदि सामर्थ है तो सामने आओ और युद्ध करो। सामर्थ्य ही तो नहीं है मूर्ख बंदरों, नहीं तो एक ही उड़ान में अपना शौर्य दिखाता। हे महानुभाव, आप कौन हैं और हम पर क्यों हंस रहे थे? आप अपना परिचय दीजिए। मैं संपाति हूं, गिद्धराज संपाति। आप तो पक्षीराज गिद्ध हैं। आपके पंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उड़ नहीं सकते। यदि हम आपके लिए कुछ कर सके तो इसमें हमारा ही सौभाग्य होगा। हे श्रेष्ठ वानर, तुम्हारे मीठे वचनों से मैं आनंदित हो गया हूं। वास्तव में मैं तुम पर नहीं हंस रहा था। तो फिर पक्षीराज, आपकी हंसी का कारण? मैं तो अपने भाग्य पर हंस रहा था। मैं वृद्ध और लाचार हो चुका हूं। जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, परंतु मुझ में जीवित जीवों को पकड़ने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। इसलिए
मरे हुए जीवों का भक्षण करके जीवित रहता हूं। मैं तो इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि यदि तुम अपने प्राण ही त्याग दो तो मुझे कुछ महीनों का भोजन प्राप्त हो जाएगा। हे पक्षीराज, यदि हमारी मृत्यु देह आपके काम आ सके तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। आप तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। वैसे भी आपकी जाति के हित जटायु ने हमारे प्रभु श्री राम की बड़ी सेवा की थी। जटायु? तुम जटायु को कैसे जानते हो बालक? कैसा है जटायु? आज वर्षों बाद जटायु का नाम सुनकर मन आनंदित हो गया है। पक्षीराज, आपका जटायु से क्या संबंध है? जटायु मेरा छोटा भाई है। वानर, एक समय संसार में हम दोनों भाइयों से शक्तिशाली और कोई नहीं था। शक्ति के मद में डूब होकर हमने सूर्य तक उड़ान भरने की मूर्खता की। जैसे ही हम सूर्य के निकट पहुंचे तो उनके ताप से बचने के लिए मैंने अपने दोनों पैरों पंखों से जटायु को ढक लिया। इसी कारण मेरे पंख बुरी तरह झुलस गए। मैं तभी से यहाँ असहाय बैठा हूं। पक्षीराज, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके छोटे भाई जटायु ने प्रभु श्री राम का नाम काज में अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? जटायु की मृत्यु हो गई? क्या यही सुनने के लिए मुझे जीवित रखा था? जटायु मेरे भाई। पक्षीराज, आप शोक न करें। आपके शोक करने से जटायु महात्मा जटायु की आत्मा को दुख होगा। वह तो श्री रामचंद्र काज में बड़ी वीरता से लड़े, जबकि वे जानते थे कि उनकी शक्ति रावण से अधिक नहीं है। क्या कहा? रावण? वो रावण था जिसने मेरे प्रिय भाई को, मेरे प्रिय जटायु को मार दिया। हाँ पक्षीराज, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जब वह आकाश मार्ग से उनको लेकर जा रहा था तो महात्मा जटायु ने उसे रोकना चाहा और उससे युद्ध किया। इसी युद्ध में वह राम काज में वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि आज मेरे शरीर में जरा सा भी बल होता तो मैं उस दुष्ट रावण से प्रतिशोध लेता अपने भाई का। आप निराश न होए। प्रभु श्री राम जी उस दुष्ट को उसकी करनी का फल अवश्य देंगे। परंतु क्या वानर? परंतु वह दुष्ट रावण माता सीता को कहां ले गया है यह किसी को नहीं पता। और यही पता लगाने के लिए
हम यहाँ आएंगे। मुझे ज्ञात है कि वह दुष्ट माता सीता को कहां लेकर गया है। आपको पता है तो शीघ्र बताइए। विप्रवर, हम वो सब स्थान को जानने के लिए इच्छुक हैं। लंका, असुरों का नगर, जहां राजमहल से लेकर प्रत्येक घर सोने का बना हुआ है। देवताओं को भी जहां रावण के आदेश के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। अद्भुत। कहाँ है ये लंका? कृपया विस्तार से बताइए। यहां से 400 योजन दूर समुद्र के बीच एक द्वीप है, जहां शासन है उस दुष्ट रावण का। लंका के मार्ग में भयंकर जल दैत्य और असुर हैं। लंका के रक्षक रावण की आज्ञा के बिना किसी को भी लंका में आने की आज्ञा नहीं देते। रावण कोई साधारण असुर नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से चंद्रहास खड़ग और ब्रह्मा से अतुल्य बल प्राप्त किया है। उसका भाई कुंभकर्ण यदि एक बार युद्ध में उतर जाए तो अकेला ही सैकड़ों को ले डूबता है। उसके पुत्र मेघनाद ने इंद्र को जीतकर अपना दास बना लिया था। इसी कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। वहां तक जाना और फिर वापस लौट कर आना कोई साधारण जीव के पास की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई जा सके तो दक्षिण दिशा से जाया जा सकता है। आपकी इस बहुमूल्य सूचना के लिए धन्यवाद। अब हमें विदा कीजिए। यदि श्री रामचंद्र जी ने चाहा तो फिर मिलेंगे। जाओ वानरों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज, शायद यही वह जगह है जहां से लंका का मार्ग है। अपने यौवन के समय मैंने पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए हैं, परंतु अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं 400 योजन दूर तक तैर कर जा सकता हूँ, परंतु वापसी में संदेह है। महाराज, मैं तो शिल्पकार हूँ, युद्ध कर सकता हूँ, परंतु इतनी दूर तैर कर नहीं जा सकता। हनुमान जी, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम जाओगे? चामक जी, क्या मैं 400 योजन समुद्र पार कर सकता हूँ और फिर वापस भी आ सकता हूँ? हनुमान, यदि तुम चाहो तो 400 योजन तो क्या, समस्त ब्रह्मांड को नाप सकते हो। वृक्षराज, मैं तो श्री रामचंद्र जी का
एक तुच्छ सा सेवक हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ऋषिराज, हमने बचपन से हनुमान जी को देखा है। वह इतने सक्षम नहीं कि इस कार्य को पूर्ण कर सके। युवराज, हनुमान की शक्तियों के बारे में आपको अभी ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूं हनुमान की शक्तियों को। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो शक्तियां यदि हनुमान जी चाहें तो संसार में प्रलय ला सकते हैं। हनुमान की शक्तियां इतनी अपार हैं कि युद्ध में हनुमान से कोई नहीं जीत सकता। ऋषिराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान इतने शक्तिशाली कैसे हुए? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए। चलो, मैं आज तुम्हें हनुमान की शक्तियों का रहस्य बताता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, हनुमान के पिता केसरी हैं और माता अंजना है। उन्होंने वर्षों तक संतान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें अपना अंश प्रदान किया और उस प्रकार उनके घर में एक पुत्र हुआ, मारुति। परंतु महाराज केसरी का तो एक ही पुत्र है, हनुमान। यह मारुति कौन है? हनुमान के कई नाम हैं युवराज। मारुति, बजरंगबली, संकट मोचन, अंजने। जामन जी, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आओ, मैं तुम्हें मारुति से हनुमान बनने की कथा सुनाता हूँ। मारुति पवन पुत्र है। वह बचपन से ही उसमें उड़ने की क्षमता है। एक दिन प्रातः जब वह घर से फल खा रहे थे तो उन्होंने बाहर झांक कर देखा, उगता हुआ सूर्य उन्हें हल्की समान प्रतीक हुआ। यह देखकर वह उसे खाने दौड़ पड़े और उसे निगल लिया। इस प्रकार से संसार में अंधेरा छा गया। यह देखकर देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मारुति पर अपना वज्र चला दिया। वज्र के प्रहार से मारुति अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। अपने मानस पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव क्रोध से भर गए और उन्होंने इस सृष्टि से प्राणवायु बंद कर दी और इस प्रकार सारे संसार में त्राही त्राही मच गई। प्राणवायु के अभाव में सारे पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य की मृत्यु होने लगी। प्रलय से भी पहले प्रलय होने की आशंका होने लगी। सारी सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता पवन देव के पास आए। भगवान शिव ने मारुति को उन्हें सजीवन किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। कुबेर ने उन्हें अपना
दिव्य गदा प्रदान किया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षा की और इंद्र ने उनका शरीर वज्र बना दिया और साथ ही उनकी टोटिक हथियार होने पर बाण करने के कारण उन्हें नया नाम दिया, हनुमान। और इस प्रकार मारुति हनुमान बन गए। परंतु वे बचपन में बड़े ही नटखट और चंचल थे। ऊपर से ऐसी महाशक्तियां का किस प्रकार प्रयोग करें, यही सोच सोच कर वह कभी कभी उत्सुक हो जाते थे। का प्रयोग साधारण जन और ऋषियों पर करने लगे। फिर एक दिन उनकी इन शक्तियों से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वह अपनी सारी शक्तियां भूल जाएं। परंतु जब रामकाज के लिए कोई उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाएगा तो उनकी सारी शक्तियां उन्हें पूर्ण प्राप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है, अब हमें हनुमान जी को उनकी समस्त शक्तियों को बंधन मुक्त कर देना चाहिए। चलो सब मेरे साथ चलकर हनुमान की स्तुति करें ताकि हनुमान फिर से महाशक्तिशाली हो जाए। हाँ जामल जी चलिए। हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली, आप इस प्रकार क्यों मौन हैं? हे रामदूत, हे भक्त शिरोमणि, आज श्री रामकाज हेतु आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। हे संकट मोचन, हे महावीर, श्री राम जी के संकट आप ही हर सकते हैं। आप ही 400 योजन समुद्र पार कर सकते हैं। आप ही माता सीता की शुद्धि ला सकते हैं। याद करो हे पवन पुत्र, जब आपने बचपन में उगते हुए सूर्य को फल समझकर खा लिया था और तब सब देवताओं ने प्रार्थना की, आपने उसे उस समय छोड़ा था। याद करो सभी देवताओं ने आपको अपनी शक्तियों से सुसज्जित किया था। हे शक्ति के आधागर, आज वही बल दिखाने का समय आ गया है। आप चाहे तो इस विशाल समुद्र को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वयं ही रावण को समाप्त कर सकते हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा कर नहीं सकते? अपने आप को पहचानो हनुमान, अपनी शक्ति को जानो हनुमान। जागो हनुमान जागो, 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 जागो हनुमान जागो। तेरा इतना दुस्साहस, तूने मेरी माता सीता पर कुदृष्टि डाली, उनका हरण किया। मैं तुझे इसका अवश्य दंड दूंगा। मैं तेरा विनाश कर दूंगा और आज ही
अपनी माता सीता को श्री राम से मिलाऊंगा। इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरा मार्ग रोक सके? हनुमान रुको, याद करो, श्री राम ने तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी है। आप केवल माता सीता की शुद्धि लाइए और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए। हे राम भक्त, आपकी शक्ति में हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु हमें केवल सीता माता की खोज करनी है। ठीक कहा आपने जामन जी, मैं अभी जाता हूं और माता सीता की शुद्धि लेकर आता हूं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की यदि उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं घबराता नहीं। अरे तू पागल तो नहीं? जिस प्रकार देखो आगे बढ़ रहा है, तुम्हें जो बोलना है ठीक नहीं बोलो। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अरे तुम्हें किससे मिलना? मुझे माता सीता से मिलना है और इसीलिए यहाँ आया हूँ। अरे सुनो भैया, इससे माता सीता से मिलना है। कैसे मिले? अरे तू सीता से मिलेगा और महाराज रावण क्या हमारी आचार्य जाएंगे। लेकिन बिना कार्य करे मैं वापस भी नहीं जा सकता। इसलिए कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना क्या वरना? क्या जंगल रास्ता बन रखा है? खबरदार, जो आगे बढ़ा महाराज लेके है इतना लंबे है। अच्छा तो ये बात है। जाओ, जय श्री राम। काफी हो। जय शंकर, जय शंकर।
रहने की शक्ति अब इस शरीर में नहीं रही। हे अशोक वृक्ष के लाल लाल पत्तों, तुम ही आग बनकर इस शरीर को भस्म कर दो। हे आकाश के चमकते सितारों, तुम ही गिरकर मुझे भस्म कर दो। हे नाथ, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। राज मंदिर हर गली, हर सरोवर तालवन, देख डाली हर जगह, छान डाले सब भवन। है ठिकाना कौन सा वह जो नहीं मैं देख पाया। चांद की माता अब तक पता मैं नहीं दे पाया। ये करुणा भरी आवाज कहां से आ रही है? शायद किसी और अशोक वाटिका में माता सीता हो और रावण के अत्याचारों से दुखी होकर प्रभु को पुकार रही हो। अब इसी ओर चलकर अपना संदेह मिटा लेना चाहिए। अरे दुर्मुखी, तुझे तो ऐसी नींद आई मानो किसी का बहना हो। अरे खाएगी क्या अपना सर? जानती नहीं महाराज के आने का समय हो गया है। वह देख, सामने से महाराज की सवारी आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो महाराज की गुड़ गा रही हूँ। ओ अधर्मी, एक परिस्थिति से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा तक नहीं आई? सुंदरी, ये सारा राज वैभव मेरे चरणों में है। केवल एक बार मेरी ओर देख ले। ओ पापी, तू ईश्वर से डर और अपनी जिभा संभाल। सीता, याद रख, जिस ओर तेरा ध्यान है वो स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकते। यदि वह यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग के द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, तेरी दशा पर आया आती है। मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा की सोच। सीता, आखिर मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। नरमी से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। ओ दुष्ट, तेरा समर्थी क्या है? ईश्वर भी मेरे विचार नहीं बदल सकते। सीता, तो फूल है किंतु तुझमें सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है
फिर तो तुझ में मनुष्यता का नाम नहीं। सीता भी मान ले, ये हट है तेरी खजूर। अब तो मेरी कैद से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी काय है, बुज़दिल और बेईमान। सीता तो निष्ठुर न बन। रावण तू राजा होकर अन्याय न बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धूम है। यह क्यों नहीं कहता कि तेरे अत्याचारों से सब लोग दुखी हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी ये तलवार क्यों नहीं उठती, जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे अपमानित शब्द बोल रही है। नरवी से मानती है और न कर्मी से। सीता अब तेरी मृत्यु निकट है। क्यों इस प्रकार कैंची की तरह जवान चलाती है? ओ निर्लज्ज, तेरी ये थरथराती जवाब स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट है। नहीं मालूम कब तेरी नरम रफ्तार होएगी। संभल जा, मान जा, वरना बहुत खूंखार होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तू अब सुन ले या तब सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है गुजर रावण की ही तेरे गले का हार होगी। उधर जो राज हट है तो इधर हट है प्रिया की। तुझे रघुवर की होगी या तेरी तलवार होगी? यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर वचन सुन रहा हूं, परंतु फिर भी तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। और निर्लज्ज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब पड़ता। बस सीता बस, ओ काल की अभिलाषी। आप शांति से कार्य लीजिए। स्त्रियों पर खड़क उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं इसे 2 माह का समय देता हूं। यदि इस अवधि तक मान गई तो ठीक, वरना इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और कुछ 2 महीने बाद मेरा यही उत्तर होगा। इसलिए तो अपनी इच्छा अभी पूरी कर दे। संभव है फिर भी तुझे मौका ना मिले। मेरे कहने से तो बात और अधिक बढ़ रही है, इसलिए आप सही से समझा। मुझे इसके बदले उचित पारितोषिक दिया जाएगा। आप चिंता न करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अब ये कार्य तेरे हाथ है। सीता, 2
मचा देगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हे भगवान, क्या मेरा जन्म रोने को हुआ है? क्या संसार की सारी मुसीबतें मेरी नहीं बनी है? प्राणनाथ, मुझे आशा थी कि आप मुझे इस कैद से छुड़ा लेंगे, किंतु यह आशा भी अब समाप्त हो गई। अब उस दुष्ट की तलवार से मारने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपने दुखों का अंत कर दूं। हे परमात्मा, मेरी ये अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म में भी जाऊं, श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी रहूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुचित कहा और दोष लगाया, उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्राणनाथ, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करना। हे माता, धैर्य धरो, ऐसा अनर्थ न कीजिए। ऐसा करने से संसार में अध्यक्ष होगा। ये माता शब्द से संबोधित करने वाले तुम कौन हो? निसंकोच होकर मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो मां कल्याण, मिला है अवसर आज। चमके कोटि सूर्य सम रघुबर, शीत चंदसी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान, जननी में रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता मां सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्र नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम, जननी में रामदूत हनुमान। मैं आपका सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपकी खोज के लिए भेजा है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान न थी।
करते करते जब श्री रामचंद्र जी विश्वमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। उसी दिन से ये सेवक प्रभु के चरणों में है। नहीं नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जा मेरी नजरों से। इस प्रकार छल दिखा के मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे जगदम्बे, हे जगदम्बी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी ने भेजा मुझको, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, मैं आपकी खोज में आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए ये मुद्रिका लाया हूँ। लीजिए माता जी, आते समय प्रभु ने ये मुद्रिका दी थी। दर्शन हो जैसे स्वयं सूर्य को देखा मेरे सामने हो। कहो बेटा, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण से कुशल से तो है? माता जी, प्रभु अनुसय सच है। केवल आपकी चिंता में दुखी रहते हैं। माता जी, आप धैर्य रखो, प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत होगा। बेटा, आज तुम्हारे कारण मेरे इस दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला है। मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? माता का आशीर्वाद है ये। हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे सहाय रहे, तुम सदा रहो उनके अनुचर बेटा। माता जी, अब आप मुझे भी कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे प्रभु को मुझ पर विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। लो बेटा, ये चूड़ामणि शेष रह गया, इसे ले जाओ और प्राणनाथ को इंद्रपुर जैन की कथा और उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण की याद दिलाना। यह सुनकर प्राणनाथ को तुम पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इसके विषय में हम दोनों के अंतर और कोई नहीं जानता। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पर लगे सुंदर सुंदर फलों को देखकर मेरा मन और भी अधिक मचल रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ बड़े बड़े भयंकर राक्षस इस वाटिका के रक्षक हैं। माता जी, मुझे राक्षसों का तनिक भी भय नहीं, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। फिर रावण को भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना है। मेरी ओर से तो आज्ञा है। जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई ये बाप का रथ समझ रखा है क्या? अरे महाराज के आदेश से अरे बटवा दौड़ी न जाए और महाराज को बताई ये ससुर का नाती नहीं मानता है। अरे पिता भाई
मनोरंजन के लिए नर्तिका को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। आफत आई है जो इस प्रकार हादसा है। महाराज, एक भारी कवि आया है, उसने फल खाकर सारी वाटिका तोड़ दी। हमने रोका तो हमें बुरी तरह मारा। कौन है वो दुष्ट वानर? बेटा अक्षय कुमार, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आप बैठिए शांति से। वाटिका में जाऊं अभी। वह वानर चीज क्या यमराज को भी उठा लाऊं अभी। पिताश्री जय शंकर। जय शंकर। सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराजा शिवलाल की इस प्रकार तू वाटिका को नष्ट करके अब जिंदा नहीं जा सकता। तो क्या तू जीवित जामिन लेने की आशा लेकर आया है? तू तो अभी दुधमुहा बालक है। कैसा है? रिश्ता गुजरात तीर हूँ मैं, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मृत्यु का तस्वीर हूँ मैं। सावधान सावधान, अरे ओ वानर, क्यों उत्पन्न मच रहा है? ये नन्हा बालक तुझे बंदी बनाने आया है। क्या मुझे बंदी बनाएगा? तू अभी इस खेल में कच्चा है। जाकर अपनी माँ की गोद में खेल, क्योंकि तू अभी छोटा बच्चा है। बस बस सावधान, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। तू भी सावधान हो जा। महाराज, ये लीजिए महाराज। जय
इंद्रजीत, तुम शीघ्र जाओ और उस दुष्ट वानर को पकड़कर यहां लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं ऐसा भयंकर वानर कहां से पैदा हो गया। जो क्या पिताश्री, पिताश्री, जय भवानी, जय भवानी। महाराज मेघनाथ की जय। जय भवानी, जय श्री राम। अरे ओ दुष्ट वानर, अब तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता। अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे रोक भी कौन सकता है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूं और मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर रण में विजय पाना वाला मन से कार्य मेरा। किंतु आज मैं तुझे नहीं यमलोक पहुंचाऊंगा। सम्मुख श्री पिताजी के बंदी कर ले जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ हो न सके तो अपने बाप के मुंह काले खड़ा खड़ा क्या मुंह ताकता है। कुछ और भी भाले चमका ले तू। तेरा और मेरा संग काम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ तो इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। अरे ओ वानर, सावधान हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। सावधान कपि सावधान, यह ब्रह्मास्त्र आता है। इंद्रजीत का समय मिला था, आज काम ये आता है। मूर्छित होते ही मैं तुझे नाक हाथ पे बांधूंगा। तेरे अपने बल का पारस एक ही बाण से फेंकूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय भवानी, जय श्री राम। जय शंकर, जय शंकर। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ पुत्र अक्षय कुमार का पथिक कौन है? सुना है पवन का बेटा हनुमान है। वह देखिए सामने से बंदी के रूप में आ रहा है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय भवानी, जय शंकर, जय श्री राम। पिताश्री, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला भाई अक्षय कुमार का बधिक आपके सम्मुख उपस्थित है। इसको जो चाहे दंड दो। अरे दुष्ट वानर, तू कौन है और यहाँ
या तुझे प्राणों का मोह नहीं, जो तूने इस प्रकार निशाचरों को मारा? मुझे भूख लगी थी, इसलिए फल छोड़कर खाए। फल खाकर डालियां तोड़ना वानर स्वभाव है, ये तो आप भली प्रकार से जानते हैं। जीवन प्यारा नहीं, जब तू मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई पर बल न गया। चले बल किस तेरा मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। मेरे बुद्धि तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता का स्मरण कर मेरा सर लज्जा से झुका जाता है। अभी तक तो झुका है, तुम्हारे ही झुकाने पे कुछ दिनों में नहीं उठेगा, जमी से भी लाने पे। भगवान, आज तू निराले ढंग की बातें कर रहा है या प्राचीन संबंधों को भूल गया? पता भी नहीं, मैं तो आपका पूर्ण शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह तो जैसे 2-4 और शुभ चिंतक हो जाए तो ये लंकाधिपति रावण निहाल हो जाए। हरी भरी वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों ने रोका, वन के सर खोद डाले। बेटा अक्षय कुमार को भेजा, उसे जीवित ही नहीं छोड़ा। वाह वाह रे मेरे शुभ चिंतक, वाह। मैं गया था कौन सा उनका बुलाने के लिए, आप ही में आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। आम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म तो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात में वे पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझे, लेकिन आप ही में मर गए। तो प्रश्न तो ये है कि तुझे यहाँ किसने भेजा है? मुझे श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव जी ने माता सीता की खोज के लिए भेजा है। क्या कहा? सीता की खोज करने? परंतु राम का और सुग्रीव से क्या संबंध? जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में ऋषमुख पर्वत तक पहुंचे तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की ठान ली। रावण श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार डाला। यदि तुम माता सीता को उनके पास पहुंचाकर और क्षमा मांग लो तो वे तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक वानर क्रोध से भरा है, केवल मेरे वहां पहुंचने की देर है। अरे ओ मूर्ख वानर, जबान संभाल कर बोल। ये मत भूल कि तू मेरी कैद में है। फिर किस प्रकार वापस जाने की बात करता है? सीता की सुधि, सीता की सुधि तो दूर रही, अब उन्हें तेरी सुधि भी नहीं मिलेगी। और जिनके तू गुण गा रहा है, मैं उन्हें भले ही प्रकार जानता हूं। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धिहीन वानर, जो कल तक
अपनी स्त्री के लिए इधर उधर भागता रहा और रोता रहा, जो माली के डर से एक पर्वत पर जाकर छिपता रहा। यदि उसमें शक्ति थी तो उस समय तलवार क्यों नहीं उठाई? तो 4 वानर इकट्ठे किए और चले रावण से युद्ध करने। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के दुर्दिन आते हैं तो उसकी अकल भी मारी जाती है। रावण, शायद तू ये देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा बेटा मुझे बंदी बनाकर लाया है, किंतु ये तेरी सरासर भूल है। मैं चाहता तो नाक हाथ तोड़ देता और तेरी लंका को समुद्र के बीचों बीच डुबा देता, किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी तरह यहाँ आकर तुझे समझा सकूं, किंतु तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे ओ नालायक, बता तू मुझको, आप किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? काल जिससे खाता था खौफ, वही काल उसे खाया जा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, उतना तू जमीन सर पर उठा रहा है। और बेहुदय, तो मुझ पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। वो तेरे जैसा पतित जो उम्र अपनी ऋषियों में गवा रहा है, यह भी ताजुब है मुझको, बेहुदा कह के बुला रहा है। न माने जब तक उठाई खंजर, तभी तक तू चहचहा रहा है। तू अपने हाथों रास्ता अपने लिए धम का बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, चला जा रावण का जा रहा है। ओ दोस्त, मैं इसी क्षण शोभा नहीं देता। एक दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि यह दूत है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसका दूत होने में क्या शक है? मुझे आश्चर्य है विभीषण कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? भ्राता जी, दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। यदि आप इसे दंड देना चाहते हैं तो कोई और दंड दे दीजिए। ठीक है। अच्छा प्रस्ताव है विभीषण। दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। बंदरों को अपनी पूंछ अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए सेनापति उठाओ। जी महाराज। इसके पूंछ में कपड़ा बांधकर सारे नगर में घुमाओ और बाद में तेल डालकर आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज। आ गए मृत्यु के दिन समीप, इसलिए तू सटियाए गए है। अब कुछ कहना बेकार है,
क्योंकि तू अब बोराए गए है। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर। महाराज आओ मेरे दूतों, आगे महाराज, इसकी पूंछ चला दो। अभी चलाते हैं। इसकी पूंछ पे कपड़ा बांधो और इसे फूंक धरो। अरे बहुत अच्छी आ गई। चलो चल बंदे।